गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी 2025 का टारगेट करते हुए कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी सच्चाई जानेंगे। रीज़न क्या है हमारे वैकेंसी का, जो 18,000 वैकेंसी आने वाली है 2025 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगी। दोस्तों आज 5 साल पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, जब उस समय SBI के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया था कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी 25-26 में हमारे SBI के जो एम्प्लॉई हैं, जूनियर पोस्ट से लेकर के सीनियर पोस्ट तक बहुत ही ज़्यादा संख्या में रिटायर होने वाले हैं। तो उस समय उनको एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। जब सीटें खाली होगी तो वैकेंसी स्पष्ट नज़र आ जाती है। दोस्तों एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा था, दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो मुझे उस समय तक काफ़ी ब्रांचेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी आप देख रहे हो आजकल कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने ATM घर कुछ ही किलोमीटर के ऊपर बहुत सारे ATMs दिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे आसपास में ब्रांचेज आपको देखने को मिल रहा है। तो हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रॉफिट को देखते हुए हर नज़र से, यानी कि अब उनको एम्प्लॉय की बहुत ही रिक्वायरमेंट आ गया है। तो 2025 का ये आज मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता था कि आप धैर्य रखिए, 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। और मैं पहले से अपने स्टूडेंट को गाइड करता रहा, लेकिन कुछ बच्चे को सही लगता था, कुछ बच्चे को झूठ लगता था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना न्यूज़ था। कम से कम 5 साल पहले का न्यूज़ था, जिस समय मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन छोड़ी थी। उस समय का ये आर्टिकल में आया था और उस समय अरुंधति भट्टाचार्य अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था। आज वही करंट चेयरमैन CS सेठी साहब ने स्पष्ट कर दिया, 2025 फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ है, ये उन वैकेंसी की बात उन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो 14,000 वैकेंसी निकली है, हम लोग ने पेपर दिया है, क्या उसमें इंक्लूड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 24 वाला वैकेंसी था हमारा। ये अब जो इन्होंने 18,000 वैकेंसी के लिए जो बोला है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे क्लर्क पोस्ट इतने होंगे, हमारे PO पोस्ट इतने होंगे, हमारे LBO पोस्ट इतने होंगे, उसमें हमारे SO पोस्ट इतने होंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जो करंट के हमारे चेयरमैन CS सेठी साहब है, उन्होंने अपने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया। ये न्यूज आज 2 दिनों से काफ़ी वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये 100% मैं समझता हूँ सच्चाई है, क्योंकि आज 5 साल पहले SBI के जो पूर्व चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने स्पष्ट कर ही दिया था। तो हमें तो इतना पहले से मैं अपने स्टूडेंट को गाइड करता रहा कि 2025-26 का जो सेशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वह आज सच्चाई मुझे सामने देखने को मिल गया है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं है। वैसे भी SBI का जो एग्ज़ाम डेट है 2025 में, मैं पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी आप सभी को मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि देखिए टाइम आप लोग के पास नहीं रहेगा। और SBI का एग्ज़ाम डेट जो रिलीज़ हो रहा है, ये वायरल हो रहा है एग्ज़ाम डेट, कहीं ना कहीं 16 अगस्त और 12 अक्टूबर PO का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तो एग्ज़ाम हमारा ख़त्म ही हुआ है, यानी आज हमारा SBI PO का मेंस का एग्ज़ाम था 5 मई को। इसके पहले 10 और 12 अप्रैल को SBI क्लर्क का हमारा हो चुका है मेंस। ठीक है, और फिर इसका 4 महीने के बाद ही डेट आ जाना, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट SBI को अच्छी खासी वैसे भी है। हम लोग एजम्पशन कर सकते थे, ठीक है, खुद से भी दिमाग लगाएं तो ये बात सच निकल के आ सकती है। और यहाँ पे स्पष्ट है SBI क्लर्क के लिए भी प्री और मेंस का डेट है। हो सकता है ये एक्सपेक्टेड डेट मैंने इसलिए लिखा है कि कंफर्म नहीं है, ये आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस डेट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ये स्क्रीन पर ये डेट मेंशन करने का मेरा मतलब एक ही था कि अभी से लेकर के आज 5 मई हो गया, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले दिमाग में रखिए, इसी डेट को लेकर के अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास अब बिल्कुल नहीं रहा। इससे पहले RRB PO और RRB क्लर्क 27 जुलाई से आपको देखने को मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन इस मंथ के एंड तक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए
ये SBI नहीं, RRB की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं SBI पे आता हूं वैकेंसीज को लेकर के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि SBI टू हायर 18,000 ऑफिसर इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट इंडिकेट द सेज द चेयरमैन ऑफ CS सेठी। अब ये स्पष्ट है कि क्लर्कियल पोस्ट के लिए जो फाइनेंशियल ईयर में 18,000 वैकेंसी जो दे रहे हैं, उसमें 13,500 से लेकर के 14,000 वैकेंसी जो है वो सिर्फ क्लर्क पोस्ट के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मिनिमम हमारा वैकेंसी जो होगा 13,500 से 14,000 के बीच आने वाली है। 3,000 प्रोविशनरी ऑफिसर, प्रोविशनरी एंड लोकल ऑफिसर एंड 1,600 सिस्टम ऑफिसर एंड, और इस उन्होंने 3 वैकेंसी, ध्यान से सुनिएगा, 3,000 प्रोविशनरी, और प्रोविशनरी का मतलब PO वैकेंसी। अब 3,000 उन्होंने स्पष्ट किया है, तो 3,000 से कम भी आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा देखने को जरूर मिलेगा इस बार। लोकल ऑफिसर भी इसमें, जिसको आप LBO बोलते हो, SO बोलते हो, सारा मिला करके इस 18,000 के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन क्लर्क पोस्ट पे अगर देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया 13,500 से 14,000 वैकेंसी हम रिलीज करेंगे। अब बात आती है सामने 13,500 न्यू एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल ईयर अक्रॉस द वेरियस रोल्स। अब ये हायरिंग 1,600 जो सिस्टम ऑफिसर, ये भी उसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट करके लिखा हुआ है, आवर टोटल रिक्रूटमेंट अक्रॉस द कैटेगरीज इज अबाउट 18,000 पीपल, आउट ऑफ विच अराउंड द 13,500 to 14,000 will be the clerical recruitment, 3,000 will be provisionary officer and local based officer and CS सेठी चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया। यानी कि तीनों चारों पोस्ट मिला करके हमारे 18,000 वैकेंसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो स्पष्ट उन्होंने कर ही दिया है। अब आगे की हम बात करें, ये 1,600 सिस्टम ऑफिसर जो था हमारा, ये 1,600 वैकेंसी इसके हैं, रिक्रूटमेंट में आएंगे, ठीक है। इसके बाद इस लाइन, इस पेज पे हम चलते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि हायरिंग द अनाउंसमेंट कम्स द बैक ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग द प्रॉफिट क्लोज द 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट SBI को क्रॉस हो रहा है। अपने प्रॉफिट को देखते हुए यूनो ग्रोथ 17.89%, यानी कि 17.89% जो है उनको क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ देखिए, इन्वेस्टर द प्रेजेंटेशन बैंक ऑल्सो द डिपॉजिट अक्रॉस द 53 लाख करोड़, यानी कि अब यहाँ पे जो डिपॉजिट की संख्या है, रजिस्टर्ड जो कस्टमर का रजिस्टर्ड है यहाँ पे यूनो ऐप का, वो कितना 53 लाख करोड़ है। एडवांसेज द सरपास 42 लाख करोड़, यानी 42 करोड़ सपोर्टेड बाय द बोर्ड बेस्ट क्रेडिट ग्रोथ, हर जगह से उनको ग्रोथ मिल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ भी उनका कितना परसेंट जा रहा है, 42 लाख करोड़ का सपोर्ट बोर्ड बेस्ट क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है SBI को, ठीक है। अब NPA रेशियो इनका कितना है, 1.82%। जो NPA रेशियो होता है, वो NPA रेशियो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें वो हमारा इतना है। अब NPA की बात करते हैं तो 0.47% है SBI का। ये सारी जो प्रॉफिट उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया कि ये जितने भी प्रॉफिट हैं ये सब हमारे SBI का प्रॉफिट है। ओवर द 98% ऑफ SBI कस्टमर ट्रांजेक्शन्स नाउ कंडक्टेड थ्रू द अल्टरनेट चैनल, यानी डिफरेंट आप देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन आजकल हम लोग करते हैं। जैसे हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसको आप क्या करते हो, पेटीएम से लिंक कर देते हो, आप फ़ोन पे से लिंक कर देते हो, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो, एक कार्ड से दूसरे कार्ड में ट्रांजैक्शन कर लेते हो। एटीएम में बहुत ही कम जाते हो, यानी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल सब कुछ गूगल से आप लोग ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से उस अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना। इसी को हम डिफरेंट चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनो के द्वारा आप कर लेते हो। जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन अपना कर लेते हैं, चाहे वो 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो, चाहे आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए कहा गया बैंक रिपोर्टेड ओवर द 8.77 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर ऑन यूनो प्लेटफॉर्म। अब बताओ, बैंक के पास एक रिपोर्ट है कि 8.77 करोड़ रजिस्टर्ड लोगों ने कितना यूनो प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड कर लिया। यूनो प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है,
8.77 करोड़ है। ठीक है, 64% ऑल न्यू सेविंग अकाउंट, यानी 64% जो है ये नया सेविंग अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 2025 ओपनड बाय यूनो ऐप के द्वारा इतने सेविंग अकाउंट ओपनिंग हुई है। कितने? 64% इस न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अब आप देख रहे हो 2025 आते ही यानी 5 चल रहा है, यानी ये फाइनेंशियल ईयर हमारा इतना कम समय में इतना बड़ा संख्या 64% सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं एसबीआई के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही वास्ट जा रहा है एसबीआई ग्रोथ में, एसबीआई की जो प्रॉफिट है बहुत ही बूस्ट हो रहा है। तो ज़रूरी है उनको एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरी है, एम्प्लॉय की ज़रूरी है, तो ये अपना ब्रांच भी खोलेंगे। तो ज़रूर ऑफिसर लेवल से लेकर जूनियर लेवल्स तक की सारी वैकेंसी को जनरेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि पहले भी मैंने बोला था कि 2025 वीडियो हमारा, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सर कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, उनको विश्वास नहीं होते रहता है कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। आज आपके सामने है, जो आज मैं 5 साल की बात बता रहा हूँ। 5 साल से मैंने कहा था अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे लिंक में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पढ़ाया भी है, कई बच्चों को सिलेक्शन भी दिलाया है, तो मैंने सबको ये चीज़ पता है कि मैं हमेशा से गाइड कर रहा था कि अभी जो वैकेंसी 5000, 7000, 8000 के अप्रोक्स आ रही है, लेकिन 2024 के बाद जो वैकेंसी की संख्या होगी वो 2 साल के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये 26 के बाद क्या होगा वो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन 2024 में जैसे वैकेंसी देखने को मिला है आप लोगों को 14,100 कुछ वैकेंसी थी, उसी इक्वल में आपको 25 सेशन में भी देखने को मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिएगा, मन से प्रिपरेशन कीजिए। आरआरबी और एसबीआई दोनों को बैलेंस करके कैसे पढ़ें हम, उस पर स्ट्रेटजी बनाइए और अभी से लिख जाइए। इस बार का जो धुआंधार और भौकाल है ये हमारा वैकेंसी का, इस बार सिलेक्शन 1 सीट आपको ले लेनी है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, जब तक हमें पूरा नोटिफिकेशन ओरिजिनल और ऑथेंटिक नहीं लग जाता तब तक हम आपके सामने नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे न्यूज़ को कभी भी आप लोग गलत मत ठहराइएगा। गलत न्यूज़, देखो हमें वीडियो बनाना था तो हम परसों ही वीडियो आपको बना देते फटाफट, किसी का सुना सुनाया आके बक देते, लेकिन हमें जहाँ तक नहीं स्पष्ट हुआ और टाइम का भी थोड़ा अभाव था, थोड़ा लेट होने के कारण, ठीक है, कि मैं वीडियो टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। तो ये चीज़ तो मुझे आज 5 साल पहले ही पता चल गया था। ठीक है, आज पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया था, ये न्यू चेयरमैन तो आज स्पष्ट किए हैं CS सेट्टी साहब ने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा और मन से लगन से प्रिपरेशन कीजिए, और इस बार 2025 में 1 सीट आप जरूर ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।